बहुत समय पहले, लगभग 1970 के दशक की बात है। उस समय 1 रुपया भी बहुत कीमती होता था। भारत के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था रामदयाल। रामदयाल ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके खेती, व्यापार और बड़ा घर बनाया था। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था और उसे एक चिंता सताने लगी। मुनीम जी, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, उम्र भी हो चुकी है। मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी संपत्ति का बंटवारा करके सारा काम भार बच्चों के हाथ में दे देना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो रामदयाल जी। बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। काम और व्यापार वो अब नहीं तो भला कब संभालेंगे। मैं तो कहता हूँ सब काम बच्चों पर छोड़ दीजिए और आप तीर्थ घूमिए और आराम कीजिए। हाँ, मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा हूँ। भाई, आज नहीं तो कल संपत्ति का बंटवारा तो करना ही है। लेकिन संपत्ति का बंटवारा तो ठीक है, परंतु व्यापार में तीनों बेटों में से किसी ऐसे को सौंपना चाहता हूँ जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो और जो मेरे व्यापार व्यवसाय को मुझसे भी ज्यादा आगे बढ़ा पाए। लेकिन सेठ जी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि उन तीनों में से सबसे ज्यादा समझदार कौन है? उसके लिए भी मैंने एक उपाय सोच रखा है। तुम बस तीनों बेटों को मेरे पास यहाँ बुला लाओ। ठीक है सेठ जी, मैं उन्हें अभी बुला लाता हूँ। इतना कहकर मुनीम रामदयाल जी के तीनों बेटों रघु, मोहन और सोहन को बुलाने के लिए चल देते हैं। तीनों भाई जब घर पहुंचते हैं तो रामदयाल जी घर के पीछे बने एक मकान के पास खड़े होते हैं। कहिए पिताजी, क्या बात है? आपने यूं अचानक हमें क्यों बुलाया है? हाँ बेटे, बात कुछ ऐसी ही है। मैंने मुनीम जी से बात करके ये फैसला किया है कि अब सारी संपत्ति का बंटवारा करने का समय आ गया है। मैं घर और खेत तुम तीनों भाइयों में बराबर बांटना चाहता हूँ, इसीलिए तुम तीनों को यहाँ बुलाया है। लेकिन पिताजी, अभी बंटवारे की क्या जरूरत है? सब कुछ सही तो चल रहा है। नहीं बेटे, अब मेरी उम्र हो गई है। मैं अब अपना बाकी का जीवन बिना किसी चिंता के आराम से जीना चाहता हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो तुम्हारे लिए भी यही सही उम्र है कि तुम घर, परिवार और व्यवसाय की जिम्मेदारियां संभालो। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। बच्चों, घर और खेत की जमीन तो मैं तुम तीनों में बराबर बांटना चाहता हूँ, पर व्यापार में तुम तीनों में से उसी को सौंपना चाहता हूँ जो सबसे ज्यादा समझदार और होशियार होगा। बाकी दोनों भाई उसके साथ काम में उसका हाथ बटाना। अब तुम तीनों में से सबसे ज्यादा होशियार कौन है, ये पता करने के लिए मैंने एक उपाय सोचा है। बोलिए पिताजी, हमें क्या करना होगा? तुम तीनों मेरे साथ आओ। रामदयाल जी तीनों बेटों को अपने साथ आने को कहते हैं। वो तीनों भाइयों को पीछे बने अंधेरे कमरे में ले आते हैं और कहते हैं, बेटा, इस कमरे को देख रहे हो? ये पूरी तरह से खाली है। मैं तुम्हारी समझ और होशियारी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। परीक्षा? कैसी परीक्षा पिताजी? मैं तुम तीनों भाइयों को 10-10 रुपए दूंगा। उन 10 रुपयों से तुम्हें कोई ऐसी चीज लानी है जिससे ये पूरा घर भर जाए। क्या? सिर्फ 10 रुपए? लेकिन पिताजी, ये कैसे संभव है भला? इतने से पैसों में ऐसी कौन सी चीज आएगी जिससे ये इतना बड़ा कमरा पूरा भर जाए? यही तो तुम्हारी परीक्षा है बेटा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कम स्रोतों और साधनों में तुम कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाओगे। यही तुम्हारी होशियारी और समझदारी की परीक्षा होगी। ठीक है पिताजी, जैसा आप उचित समझे। तीनों भाई पिता की आज्ञा मानकर उनसे 10 रुपए लेकर बाहर बाजार की ओर चल देते हैं। बड़ा बेटा रघु पास के बाजार में पहुंचकर दुकानों पर कोई ऐसी चीज ढूंढने लग जाता है जो उस घर को पूरा भर सके। अब क्या करूं? इतने से पैसों में ऐसी चीज कहाँ से लाऊं जो इतने बड़े घर को पूरा भर सके? पिताजी ने भी ये कैसी अजीब शर्त रखी है। ये सोचकर रघु थोड़ी दूर आगे चला ही होता है कि उसे रुई की एक दुकान नजर आ जाती है। वो खुश होकर सीधा दुकानदार के पास आ जाता है। अरे भैया, रुई कैसे दे रहे हो? रुपए की 2 किलो दे रहा हूँ भाई साहब। ठीक ठीक लगाइए भैया। गांव में नए नए दिख रहे हो, पहली बार दुकान लगाई है क्या? ऐसी बात नहीं है भाई साहब। चलिए, आपके लिए रुपए की 2.5 किलो लगा देता हूँ। बोलिए कितनी लेनी है? हाँ, ये करी ना अब समझदारी वाली बात। मुझे पूरे 10 रुपए की रुई चाहिए। बताओ कितनी आ जाएगी? क्या? 10 रुपए की रुई? साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। इतनी सारी रुई का आप करोगे क्या? क्या करूंगा मतलब? तुम्हें उससे क्या? तुम तो ये बताओ 10 रुपए की कितनी रुई आ जाएगी? ठीक है भैया, सही है, मुझे इससे क्या। आपके 10 रुपए की रुई 250 किलो हुई है। लेकिन बोलिए, कहाँ रखवाऊं? इतनी सारी रुई कहाँ रखवाओगे? मैं तो कुछ साधन भी नहीं लाया अपने साथ। क्या तुम मेरे घर ये रुई भिजवा सकते हो? मेरा घर यहीं पास में ही है। ठीक है भाई साहब, रुई आपके घर भिजवा दूंगा।
लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। मेरा लड़का कहीं रुई रखने गया है, आप अपने घर का पता बता दीजिए, वो जैसे ही आएगा मैं उसे आपके घर रुई लेकर भेज दूंगा। रघु दुकानदार को रुई के पैसे देकर घर आ जाता है। रघु जब घर वापस